Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our grammar topic errors. In my last period, I had completed coordinating conjunction first part, cumulative conjunction. Now we will continue alternative कंजक्शन. अल्टरनेटिव कंजक्शन मतलब वैकल्पिक संयोजक, जो विकल्प के रूप में, किसी विकल्प के रूप में चलता है, ऐसे कंजक्शन उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन. तो और आइदर और, नेदर नॉर और अदरवाइज, ये जो कंजक्शन है वो किसी के बदले में विकल्प में चलते हैं, और मतलब अथवा उसके बदले में आइदर और मतलब ये या वो, नेदर नॉर मतलब ये भी नहीं और वो भी नहीं, अदरवाइज अन्यथा, हरी अप यू विल बी लेट, जल्दी करो वरना आप लेट हो जाओगे. तो हम हरी अप ये दोनों को जोड़ेंगे तो हरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट, आप जल्दी करो अन्यथा आप लेट हो जाओगे. हरी अप और यू विल बी लेट, इसका मतलब भी ये होता है हरी अप जल्दी करो वरना आप लेट हो जाओगे. सेकंड एग्जांपल, यू स्टॉल माय वॉच, आपने मेरी घड़ी चुराई है. योर ब्रदर स्टॉल माय वॉच, तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई है. तो आप ऐसे लिख सकते हो आइदर यू मतलब आपने, और योर ब्रदर स्टॉल माय वॉच, आइदर यू और योर ब्रदर, आपने या तो फिर आपके भाई ने, आपने या तो फिर आपके भाई ने मेरी घड़ी चुराई है. आइदर यू और योर ब्रदर स्टॉल माय वॉच, आपने या तो तुम्हारे भाई ने घड़ी चुराई है. रानी डज नॉट टेक टी, रानी चाय नहीं पीती. शी डज नॉट टेक कॉफ़ी, वो कॉफ़ी भी नहीं पीती. तो रानी टेक्स नेदर टी नॉर कॉफ़ी. तो दोस्तों याद रखना, नेदर नॉर का जो यूज़ है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है. नेदर नॉर का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में होता है. तो यहाँ पे जो अफर्मेटिव सेंटेंस में आइदर और नेगेटिव सेंटेंस में नाइदर नॉर का यूज़ होता है. तो रानी डज नॉट टेक टी, वो नेगेटिव सेंटेंस. सी डज नॉट टेक कॉफ़ी मतलब वो भी नेगेटिव. तो नेगेटिव सेंटेंस होता है तब हम नेदर नॉर का यूज़ करते हैं. तो आपको एरर में खास ध्यान रखना, अगर नेगेटिव सेंटेंस दिया है तो आपको नेदर नॉर का यूज़ करना है. रानी टेक्स नेदर टी नॉर कॉफ़ी, रानी चाय भी नहीं लेती और कॉफ़ी भी नहीं लेती. कम ऑन टाइम, समय से आओ. डोंट कम एट ऑल, या तो पूरा मत आओ. तो एदर कम ऑन टाइम और डोंट कम एट ऑल, या तो तुम टाइम से आओ वरना बिल्कुल मत आओ. एदर कम ऑन टाइम मतलब आप समय से आओ, और डोंट कम एट ऑल या तो पूरा मत आओ. कम ऑन टाइम अदरवाइज डोंट कम एट ऑल, आप समय से आओ वरना पूरा मत आओ. अभी देखो कॉन्ट्रास्टिव मतलब विरोधाभासी, इट मीन्स कि कॉन्ट्रास्ट, जो कॉन्ट्रास्ट के जो संयोजक है वो है बट, एट, नेवरदलेस, हाउएवर, स्टिल और वेरेज. ये जो है वो सब कॉन्ट्रास्ट, इट मीन्स कि दो विरोधाभासी सेंटेंस होते हैं उसमें लगते हैं. तो आपको मालूम है बट का मतलब लेकिन, एट फिर भी, नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, हाउएवर का मतलब भी फिर भी होता है, स्टिल का भी फिर भी, और वेरेज मतलब जबकि. आई डिड माई बेस्ट, मैंने मेरा अच्छा काम किया. आई फेल्ड, मैं फेल हो गया. आई डिड माई बेस्ट, मैंने अच्छा काम किया लेकिन, फिर भी, नेवरदलेस फिर भी, हाउएवर जबकि, स्टिल फिर भी, आई फेल तो भी मैं फेल हो गया. तो ये सभी
कंजक्शन विरोधाभास में लगेगा, बट, एट, नेवरदलेस, हाउएवर और स्टिल, ये सभी कंजक्शन इसमें लगेंगे। आई डिड माई बेस्ट बट आई फेल, फिर भी मैं फेल हो गया। आई डिड माई बेस्ट एट आई फेल, आई डिड माई बेस्ट नेवरदलेस आई फेल। ओके दोस्तों, तो ये सब भी लगेगा। लेकिन हाउ एवर में आपको कैसे बनाना, सेंटेंस थोड़ा अलग से बनेगा। हाउ एवर में ये जो सेंटेंस है इसमें थोड़ा अलग आता है। तो इस, बट, एट और नेवरदलेस और स्टिल ये तो इसमें बीच में रहेगा, लेकिन हाउ एवर इसमें आएगा नहीं। और ये सेंटेंस देखो, वाइज मैन सॉ देयर फॉल्ट्स, वाइज मैन सॉ देयर फॉल्ट्स, फूल्स अवॉइड देम, और जो मूर्ख है वो अवॉइड करते हैं। वाइज मैन उनके फॉल्ट बताते हैं, लेकिन फूल्स है वो अवॉइड करते हैं। तो वाइज मैन सॉ देयर फॉल्ट्स वेयर इज, जबकि फूल्स अवॉइड देम, लेकिन मूर्ख है वो उसको अवॉइड करते हैं। ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, मतलब वो कैसा है, पुअर है, वो पुअर है और ये खुश है। तो हाउ एवर पुअर ही इज, हाउ एवर पुअर ही इज हैप्पी। तो दोस्तों यहाँ पे वेयर इज आएगा, लेकिन हाउ एवर नहीं आएगा, सॉरी हाँ, वेयर इज। तो वेयर इज का मतलब जबकि होता है, लेकिन अगर हाउ एवर लगाना है तो हाउ एवर के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो हाउ एवर पुअर ही इज, मतलब हाउ एवर के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव। हाउ एवर ही इज हैप्पी। लेकिन वेयर इज लगाना है तो वो ऐसे आ सकता है, वेयर इज, आई डिड माई बेस्ट वेयर इज आई फेल। तो ए आएगा, वेयर इज मतलब जबकि, आई डिड माई बेस्ट मैंने अच्छा काम किया, जबकि मैं फेल हो गया। और यहाँ पे हाउ एवर लगाना है तो इसके बाद एडजेक्टिव हमेशा दे दो, हाउ एवर पुअर ही इज हैप्पी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 3rd नंबर का जो कॉन्ट्रास्टिव होता है, कॉन्ट्रास्टिव भी पूरा हो गया। तो अब इलेटिव कंजक्शन, जो इलेटिव कंजक्शन मतलब जिसमें रिजल्ट मिलता है देखने, हमको क्या मिलता है देखने में, रिजल्ट। ऐसे रिजल्ट हमारे कंजक्शन हम देखते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन का मतलब है परिणाम दर्शक, कि जिसमें एक सेंटेंस में परिणाम बताता है। इलेटिव कंजक्शन मतलब परिणाम दर्शक कौन से हैं, सो, देयरफॉर, फॉर, सिंस और हैंस, ये है इलेटिव कंजक्शन। एग्जाम्पल, he had no money, he had no money, he left his study। देखो दोस्तों, he had no money, उसके पास पैसे नहीं थे। he left his study, उसने अपना स्टडी छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखो, सो मतलब भी रीजन बताता है, इसलिए देयरफॉर का मतलब भी रिजल्ट है, रिजल्ट बताता है, इसलिए फॉर का भी रीजन बताए क्योंकि, सिंस भी क्योंकि होता है, और हैंस मतलब इस कारण से। तो यहाँ पे रीजन बताए हैं, तो ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो इसके लिए कौन से लगेंगे, सो, इसलिए,
देयरफॉर इस वजह से, और तीसरा लगेगा हैंस। ये 3 लगेंगे रिजल्ट के लिए, बराबर। हैंस का मतलब भी इस कारण से, बराबर। और ये दोनों का तो क्योंकि लगता है, क्या लग बनाता है, क्योंकि, तो वो तो आएगा नहीं। और देयरफॉर इसलिए, तो देयरफॉर आया यहाँ पे इसलिए, और हैंस भी आया, तो सो देयरफॉर और हैंस ये तीनों लगेंगे। हैंस ही लेफ्ट हिस्टरी, यहाँ पे देखो ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। सो ही लेफ्ट हिस्टरी, इसलिए उसने अपना स्टडी छोड़ दिया। ही हैड नो मनी देयरफॉर, इस वजह से ही लेफ्ट हिस्टरी, उसने अपना स्टडी छोड़ दिया। ही हैड नो मनी हैंस ही लेफ्ट हिस्टरी, तो हैंस भी आएगा इस कारण से। हैंस का मतलब इस कारण से, इस कारण से उसने अपना स्टडी छोड़ दिया। अगर ये जो लगाना है क्योंकि, तो हम सेंटेंस में क्या करेंगे, थोड़ा घुमा के लिखेंगे। सिंस ही हैड नो मनी, सिंस ही हैड नो मनी, तो सिंस यहाँ पहले लगेगा, जो कि उसके पास पैसे नहीं थे। यहाँ पे कॉमा करेंगे। ही लेफ्ट स्टडी, तब उसने उसकी स्टडी छोड़ दी। और दूसरी तरह से ही लेफ्ट हिज स्टडी, उसने अपनी स्टडी छोड़ दी, क्योंकि यहाँ पे भी सिंस या फॉर लगा के बना सकते हो, क्योंकि ही हैड नो मनी। तो दोस्तों हम अगर सिंस यूज करना है, देखो अगर आपको सो देयरफॉर और हैंस का तो मैंने बताया इस कारण से, देयरफॉर इसलिए, सो इसलिए, तो हम यहाँ पे बीच में यूज करते हैं हैंस, सो और देयरफॉर। लेकिन अगर सिंस यूज करना है तो पहले आएगा क्योंकि, ही हैड नो मनी, जो कि या क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो ही लेफ्ट हिज स्टडी, तो उसने अपना स्टडी छोड़ दिया। ही लेफ्ट हिज स्टडी, अगर आपको सिंस या फॉर ऐसे यूज करना है, ही लेफ्ट हिज स्टडी, जबकि उसके पास पैसे नहीं थे, ही हैड नो मनी। ही लेफ्ट हिज स्टडी फॉर, जो कि ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। तो दोस्तों ऐसे हम कंजक्शन कहाँ और किस स्थान पे लगते हैं वो भी हमको ध्यान रखना है, तो उसका कंस्ट्रक्शन भी ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एंड इन माय नेक्स्ट पीरियड आई विल डिस्कस अबाउट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में हम अगले पीरियड में चर्चा करेंगे दोस्तों। जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।